को ये लगता है कि जितने बड़े बड़े शेफ हैं या जितने बड़े बड़े रेस्टोरेंटियर्स हैं, वो गांव में जाके चीजें ढूंढते हैं और उनको लाके शहर वालों को या फॉरेनर्स को आगे बड़े अच्छे तरीके से खिलाते हैं, लेकिन उसको हाँ सर। बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, बहुत फर्क पड़ जाता है। इस सीरीज़ को, इस वीडियोस को और इस इंटरेक्शन को बनाने का पूरा मेन मकसद ही यही है कि हम दो अलग अलग वर्ल्ड, जो कि एक शहरों में है, गांव में है, उन दोनों को पास लाएं। उनके बीच का जो गैप है वो मिनिमाइज़ किया जाए, बिकॉज जो शेयरिंग ही केयरिंग है। हर सेगमेंट में लोग इन दूसरे को जानते हैं, उनके पास बहुत अच्छी नॉलेज है जो शेयर नहीं होती है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। अंकुर, मैं पहले ना तुम्हें इंट्रोड्यूस करता हूँ। क्या बोलते हैं, ये हमारे भगवान जी हैं, ठीक है। तो भगवान जी एक रियल लाइफ एंटरप्रेन्योर हैं, ठीक है। अच्छा। ये उस जगह पे जहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ पे ये एक छोटी सी इनकी वर्कशॉप है, जहाँ पे ये जो अपना कॉपी किताब बनता है ना, हाँ हाँ। उसकी मैन्युफैक्चरिंग है इनकी। अंकुर जी मेरे वैसे तो बहुत घनिष्ठ मित्र भी हैं। दिल्ली के ताज में काम करते थे, ये वहाँ भी काम कर चुके हैं। वहीं थे तो काफ़ी होटल इंडस्ट्री काफ़ी माने जाने चेहरे हैं, और इनके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। जैसा आप एंटरप्रेन्योर हो, ये भी एक एंटरप्रेन्योर है। तो आज आप दोनों को मिलाने का मेन मकसद ये था कि आप एंटरप्रेन्योर, ये भी एक एंटरप्रेन्योर हैं। तो एंटरप्रेन्योर मतलब कि जो अपना खुद अपने से काम करते हैं, किसी खुद से बने हुए लोग होते हैं। दोनों आप लोग वही हो। तो कुछ हमारी इस सीरीज में कुछ आप इनको सिखाएंगे और कुछ अपने एक्सपीरियंस है ये आपको बताएंगे। अपने कल्चर पर एक निर्धारित है डिश, उस कल्चर पे ये हमारा जो डिश है वो हमारा बहुत फेमस है। ये हम जब हमारी ये बैसाख में ही बनाया जाता है। चावल के आटे का अच्छा पापड़ बोलते हैं। अच्छा, हाँ, और हमारी भाषा ठीक में है। पपड़ा बोलते हैं इसको। कपड़ा, ठीक है। हाँ सर, जितने ही रॉ मटेरियल है मैं उनके बारे में बताता हूँ आपको। ये हमारा जो चावल का आटा है, और ये थोड़ा सा मेरे पास अजवाइन है, और नमक, पास हल्दी, टर्मरिक, जैसे स्वाद के लिए। जैसे हम लोग तीखा चाहते हैं तो मिर्ची भी डालते हैं थोड़ी स्वाद अनुसार। तो इसको हम लोग ये गर्म पानी में इसको सीजने के लिए रखते हैं। सीजने बोलते हैं हम लोग, भाप करने के लिए। तो ये हमारा यहाँ पर गर्म पानी हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा इसमें हल्दी भी डाली कलर देने के लिए। स्वाद के लिए हम अजवाइन डालते हैं, एकदम मिक्स करेंगे हम लोग। और ये हुआ पानी हमारा, इसमें डाला हमने। अभी सर ये देखो, ये हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। कितने, जैसे ये है हमारी ये थाली है। हाँ। इस पे हम लोग ये है, मतलब जितना बड़ा बनाना है हमको, इसको ऐसे करके रखा, फिर हम लोग इसको ऐसे घुमाएंगे, इसको ये इस तरह के। हाँ, ये एकदम गोल हो जाएगा। तो अपने आप ये चलता है। ये अपने आप चलेगा, उस टाइम से रोक देंगे हम लोग। तो ये सर देखो एकदम ऐसे निकल के बना है। और ये दूसरा वाला इस पे रख दिया हमने, और इसको इस टाइप से ये वाला जो है, जो पोर्शन है, इसको पहले पानी पे डालेंगे हम लोग, फिर इसको पानी से डाल के ऐसे कर लेंगे हम लोग, ऐसे करके। ये ऐसे हो गया। आ रहा है वीडियो? अच्छा, हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। ये है। हाँ, तो हम क्या है, अभी ये इस पे एकदम लेयर चिपकी हुई है। तो इस लेयर को छुटाने के लिए, मतलब निकालने के लिए ऐसे कर लेंगे हम लोग, ऐसे करके। अब देखो ये क्या हुआ, ये पूरा तो सिरिंज जाएगा नहीं, इसमें मैंने एक धागा लगा रखा है, ये धागा लगा रखा है। तो क्या करूंगा, जहां से मैंने इसकी लेयर छुटाई थी, तो एकदम ऐसे करके करूंगा। इस पे पानी और डाला तो इसकी लेयर निकल गई, मेरे हाथ पे आ गई इसकी लेयर। और ये लेयर हमने एक वही हमारा मूंज वाला है, इस पे वही वाला सिस्टम। तो इस पे हमने रख दिया ये बना के एकदम। अब इसको मैं धूप में डालने जा रहा हूँ। हाँ जी, इंटरेस्टिंग है। ओह वेरी, ट्रस्ट मी, मतलब ये वो चीजें हैं ना जो ये नहीं मिलती बाहर। मतलब जो ये ट्रेडिशन, जो हम लोग बोलते हैं ना कि रिचुअल्स, हम लोग रिचुअल्स के पीछे भागते हैं कि कुछ रिचुअल्स करें, कुछ वो दिखाया जाए कैसे क्या बन रहा है। वेरी वेरी बेसिक, बट इट्स वेरी, मतलब ये बहुत ही भगवान जी मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। हमने बहुत सारी प्लेटर पापड़ की ये सब देखी हैं, लेकिन जिस तरीके से आया आपने, जिस तरीके से ये निकाला और घुमाया ना, ये बड़ा अलग है। ये नॉर्मली ऐसे होता नहीं है हमारे यहाँ पे इतना।
ठीक है सर। और आपको पता है कि इसका रेलेवेंस भी है ना, कि किसी जब त्योहार व्यवहार होता है तब ये जरूर बनता है ना, और शादी के बाद भी। हाँ सर, हमारे त्योहार में तो एकदम बनना ही बनना है। बहुत अभी बढ़िया। भी दुल्हने सार्वजनिक स्थान पे हम लोग कम ही बैठते हैं अब। कभी कभार हाँ। बैठते हैं। अब इतना वो नहीं रहा, हम समय नहीं रहा है तो लोग बाग इतना बैठते नहीं है। तो लेकिन फिर भी बनाते हैं हम लोग इसको। हाँ, त्योहार में जरूर बनाते हैं। त्योहार तो हम मनाते हैं, लेकिन बहुत सार्वजनिक बढ़िया। स्थल पे एंजॉय नहीं करते हैं हम लोग अब, क्योंकि दौड़ ये भाग बात की तो है। जिंदगी ज्यादा हो गई है। हाँ, ये तो हर हाँ जगह सर। हो गया, ये शहर में भी हो गया है, नीचे भी गांव में भी हो गया है, हर कोई बिजी हाँ होता जा सर। रहा है दिन ब दिन। हाँ सर। अपनी संस्कृति से, आप अपनी चीजों से अभी भी जुड़े हुए हैं, अच्छी बात हाँ है ये सर। बहुत। हाँ सर, खा के दिखाता हूँ सर आपको मैं। खा के हाँ, वहाँ दिखाओ। भी खा नहीं सकते हैं। अरे वाह। आप मजे तो आप ही अकेले लेते हो, हम तो देख ही रहे हैं। ये सॉफ्ट बहुत होता है सर, सॉफ्ट होता है ये। तो हाँ, नहीं, भगवान वो आपसे क्या शेयर करेंगे, अब हम वो देखते हैं, ठीक है। ठीक है सर। ये बेसिकली देखिए भगवान जी, मैं जो शेयर करना चाह रहा था, मैं ये करना चाह रहा था कि हमारे पास ना, मतलब मेरे को क्या लगता है कि जितने बड़े बड़े शेफ हैं या जितने बड़े बड़े रेस्टोरेंटियर्स हैं, वो गांव में जाके चीजें ढूंढते हैं और उनको लाके शहर वालों को या फॉरेनर्स को आके बड़े अच्छे तरीके से खिलाते हैं। तो उसकी जो वैल्यू होती है ना, छोटी सी चीज की, जो आपके लिए बहुत आम होगी, जैसे अब ये पापड़ है आपके लिए बहुत छोटी सी चीज है कि चलो आप कभी बना लेते हो, खा लेते हो, बहुत नॉर्मल चीज है, लेकिन उसको हाँ सर। बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, बहुत फर्क पड़ जाता है। तो मैं बस आपसे ये शेयर करना चाह रहा था कि आप अपने वहां पे, और अगर कहीं बाहर जाएं या कोई बाहर से आपके यहाँ आए, तो किस तरीके से आप एक छोटी सी चीज को प्रेजेंटेशन के तरीके से या उसको दिखाने के तरीके से ऐसा दिखाएं कि सामने वाले को ये लगे कि यार मतलब पता नहीं क्या खिला दिया इसने, चाहे वो बिल्कुल ही बेसिक चीज है ना। हाँ सर। तो मैंने ना क्या किया है, मैंने क्योंकि मेरे पास बहुत सारा सामान तो था नहीं, और ना मेरे को खाना बहुत अच्छा बनाना आता है, जैसे आप एकदम परफेक्ट लग रहे हैं अभी। तो मैंने ना क्या किया, मैंने कुछ फोटोग्राफ नहीं निकाली। सर, तो कहाँ लग रहे हैं हम लोग। तो मैंने कुछ फोटोग्राफ निकाली हैं जो बेसिकली जो मैं आपको दिखाऊंगा कि इंडिया में ही नहीं, दिल्ली में ही नहीं, इंडिया में ही नहीं, बाहर भी कैसे इंडियन खाने को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि यार कितना खूबसूरत है वो खाना, कैसे बदल जाता है वो खाना। कि जैसे अब आपका पापड़ भी है, मैं उसके ऊपर भी एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। मैंने 2-3 ना पापड़ की प्लेटर की भी फोटोग्राफ खींची है। जो पापड़ की प्लेटर आप नहीं मतलब नाना करते हुए भी 1500 या 2000 रुपए के पापड़ है वो सिर्फ। तो जी सर। हमारे लिए तो वो कुछ नहीं है, लेकिन जब बाहर वो रेस्टोरेंट में जाती है चीज तो बड़ी अच्छी बन जाती है। तो सिर्फ प्लेटिंग और इसके ऊपर है। तो मैं अपनी स्क्रीन बदलता हूँ अभी, एक सेकंड। प्रेजेंटेशन है कि उसने क्या किया, सबसे पहले एक प्लेट उठाई, उस प्लेट पे अपना सामान रखा बेसिक, और देखिए जी सर। कितने प्यार से बीच में रखा है, और उसके बाद उसके ऊपर उसने गार्निश कर दी। गार्निश में अगर आपको दिख रहा होगा कि ये छोटी छोटी ड्रॉप्स डाली हैं इसने, या छोटी छोटी बूंदें अपनी सॉसेस की डाली साइड में। तो एक तरीका तो ये है इसको करने का। दूसरा, इसी चीज को अगर आप ऐसे साइड से गार्निश करेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं। आई थिंक छोटी छोटी फोटोग्राफ्स हैं, और भी दिखाता हूँ आपको। अभी देखिए कितनी छोटी सी चीज है, गोलगप्पे, जिसको एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट इंडियन एक्सेंट करके उसमें ये प्रेजेंट करते हैं, जिसमें ये छोटे छोटे जो ग्लासेस हैं, इन ग्लासेस के अंदर उन्होंने अपना जो पानी होता है गोलगप्पे का वो डाल दिया, जी सर। और ऊपर गोलगप्पे ऐसे कर दिया, और ऐसे करके पूरी प्लेटर की प्लेटर जो है वो मतलब आपको प्रेजेंट करी। तो वही मैं कह रहा हूँ, कितनी बेसिक चीज है गोलगप्पे, लेकिन इतनी खूबसूरती के साथ प्रेजेंट किया है कि आप कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ। तो ये है पालक पत्ता चाट। इसमें क्या होता है कि पालक का जो पत्ता होता है, पालक के पत्ते को हम देते हैं पहले, उसमें थोड़ा पानी में वो डालते हैं नमक, और उसको भिगो के निकाल देते हैं, और उसको फिर सुखा देते हैं। तो जब वो बेसन के जैसे पकौड़े बनाते हैं ना, हाँ सर। बेसन के जो पकौड़े बनाने के लिए जो आप बेसन की पेस्ट बनाते हो, उस पेस्ट में डुबा के उसको फ्राई कर दिया जाता है। तो जैसे ये जो ये पत्ते हैं, इनको फ्राई कर दिया है, तो ये फ्राई करके इनको बाहर रख दिया 2 मिनट। तो उसमें क्या हो, कड़क बन जाते हैं एकदम ही, जैसे पकौड़े के बाहर का वो परत होती है ना, वैसे आ जाते हैं। और इसको आप सर्व करते हो इसके साथ सौंठ, हरी चटनी, जैसे पापड़ी चाट वगैरह बनती है, सौंठ, हरी चटनी, थोड़े से दही, और उसके अलावा आपको थोड़ा सा नमकीन डालना है या बूंदी डालनी है तो वो भी डाल सकते हो।
ये और बहुत आसान है बनानी, कोई इसमें वो मुश्किल भी नहीं है। समझ गए ना आप कैसे बनानी है, या आप कुछ समझ पाया? होता है, या कोई मेहमान आते हैं या किसी को दिखाना है अपने, तो ये तरीका है कि अगर आप इस तरीके से पापड़ को रख के साथ में कुछ चटनियां वटनियां रख दीजिए तो बड़ा खूबसूरत लगता है ना। तो भगवान जी अभी आपको एक काम करना है कि इसमें से कोई भी एक चीज, जैसे जो पालक पत्ते की चाट अंकुर जी ने आपको बताई है, आपको वो बनानी है और उसकी फोटो खींच के अंकुर जी को भेजनी है ना। और जो आपने पापड़ बनाया है वो अंकुर जी अपने घर में बनाएंगे और उसकी फोटो वो आपको खींच के भेजेंगे, देखेंगे कैसा बना। हाँ डन, पक्की बात, ट्राई करने वाला हूँ पापड़। मैं उसकी भी फोटो खींच के भेजूंगा कि किस तरीके से मैंने धागों से निकाला है पापड़। मैं ट्राई करूंगा, एक तो गोल निकालूंगा मैं, मेरे को पक्का पता है 2-3 बार तो नहीं निकलेगा। कि योर टेक अवे फ्रॉम द सेशन? Yeah, it was amazing. I think these kind of sessions should happen more often, and many more people and many different families, because ये वही मैं कह रहा हूँ, the way he did it ना, it was so enticing and so interesting. It was amazing. It's fascinating. मतलब you know कितनी वैल्यू देते हो आप अपने घर में पापड़ को, as simple as that. But प्रोसेस में देख लो तो शायद पापड़ की इज्जत बढ़ जाती है। Plus you get to learn a lot, मतलब you get to see a lot, you get to understand about why this papad is so important for their family. और यही आई थिंक इंडियन ट्रेडिशंस और इंडियन चीजें जो आई थिंक हम भूलते जा रहे हैं कि हम करते तो हैं बट क्यों करते हैं, और ये मेरे को लगता है आजकल यार बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। So these kind of stories is something that we always look for. तो ये चीजें तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो मजा आया मेरे को तो यार, मतलब I would want to do more of these. You know, we are talking the same thing which we know, like dishes, presentation. For them, you should have looked at their eyes. They were like, in every dish, they were like so into it. झांक के देखे थे. For them, it's pretty new. Reason behind doing these practices. So whenever we are in, since we are in lockdown right now, even post lockdown, we'll continue it and we'll try to bring these simple thing out. And you know, it's a both side learning. So that's the thing. I'm sure they must have enjoyed, and thank you for coming. Thank you.